हेलो दोस्तों, आज हम हिंदी भाषा में संज्ञा का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं पहले संज्ञा की परिभाषा। किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव, गुण आदि का बोध जिससे होता है उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा एक विकारी शब्द है। हमारे शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी, जिसमें संज्ञा विकारी शब्द है। संज्ञा दो धातुओं से मिलकर बनी है, जैसे सम प्लस ज्ञा, जिसका अर्थ होता है सम्यक ज्ञान या ठीक पहचान। आगे देखते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के तीन भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा, जिसमें जातिवाचक संज्ञा के भी दो भाग होते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक या परिणामवाचक संज्ञा। तो हम सबसे पहले देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा परिभाषा देखते हैं: जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, जैसे राम, कृष्ण, रामायण, लखनऊ, कानपुर, हिमालय, ताजमहल आदि। इसमें राम विशेष व्यक्ति हैं, कृष्ण विशेष व्यक्ति हैं, रामायण विशेष पुस्तक है, लखनऊ एक स्थान का नाम है, कानपुर एक स्थान का नाम है, हिमालय एक बहुत बड़ा पर्वत है, ताजमहल एक स्थान है इत्यादि। हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं ये सब। आगे हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से संपूर्ण मानव जाति एवं पदार्थों की जाति, वस्तुओं की जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से संपूर्ण मानव जाति, यानी कि मानव जाति की संपूर्ण मानव जाति, पदार्थों की जाति, सभी पदार्थों की जाति, वस्तुओं की जाति का बोध होता है। जैसे लड़का, लड़की, दिन, महीना, शहर, नदी, गाय, पर्वत, भैंस आदि, ये सब जाति हैं। अगर हम इनको देखते हैं व्यक्तिवाचक और जातिवाचक के द्वारा, हम अंतर देखते हैं कैसे होता है। जैसे लड़का, लड़का एक जाति है, लेकिन अगर हमने कह दिया राम एक लड़का है तो राम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, जबकि लड़का होना उसकी जाति है। इस तरह से दिन, दिन अगर हम कहेंगे तो अगर हम कहते हैं दिन तो ये जाति है, लेकिन अगर हम सोमवार, मंगलवार, बुधवार इस तरह दिनों के नाम कहेंगे तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। महीना, महीना 12 होते हैं। इस तरह से अगर हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल महीनों के नाम कहेंगे तो वो व्यक्तिवाचक हो जाए। इसी तरह शहर, नदी, गांव, गाय इत्यादि भी आते हैं। अगला देखते हैं जातिवाचक संज्ञा के जो दो भाग थे, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, उसमें हम देखते हैं पहले द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक जिस संज्ञा से द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, जिसे हम माप या तौल सकते हैं, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, घी, नमक, तेल आदि, दही इत्यादि अनेकों उदाहरण हैं जिनके द्वारा हम द्रव्यवाचक संज्ञा को पहचान सकते हैं। सोना जिसको हम माप सकते हैं, चांदी माप भी जा सकती, घी तौल के, नाप के, माप के, हर तरह से इसका हम माप ले सकते हैं। इस तरह द्रव्यवाचक संज्ञा की पहचान की जाती है। समूहवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से वस्तु या प्राणियों के समूह, यानी कि समूह का बोध होता है, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, कक्षा, सेना, मेला, बाजार। सभा इसमें कई समूह हैं। कक्षा इसमें बहुत पूरी एक कक्षा जो बच्चों से भरी होती है, उसमें भी समूह होते हैं। सेना, मेला, बाजार, जहाँ पे अनेक संख्याओं में लोग होते हैं वहाँ पर समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। भाववाचक संज्ञा देखते हैं। भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा से व्यक्तियों या पदार्थों में धर्म, गुण, दशा, आकार, अवस्था आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। धर्म, गुण, दशा, आकार, अवस्था आदि का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं।
हम इसकी पहचान देख लेते हैं। इसमें प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, जैसे ता, त्वा, पन, हट, वट, आस, आपा, आहट आदि इत्यादि प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखते हैं। मनुष्यता, मनुष्यता में ता प्रत्यय है। ममत्व में त्वा प्रत्यय है। लड़ाई में ई प्रत्यय है। लड़प्पन में पन प्रत्यय है। घबराहट में आहट प्रत्यय है। सजावट में आवट प्रत्यय। बुढ़ापा में आपा प्रत्यय। बहाव में आव प्रत्यय। मिठास में आस प्रत्यय इत्यादि। बचपन में पन प्रत्यय। इस तरह से प्रत्यय के द्वारा हम भाववाचक संज्ञा को पहचान सकते हैं। मुख्य तथ्य कुछ देख लेते हैं, जो कि 2-3 लाइनें हैं हमारी। प्राचीन मान्यता के अनुसार संज्ञा के 5 भेद हैं, जबकि आधुनिक मान्यता के अनुसार संज्ञा के 3 भेद हैं। यानी कि प्राचीन मान्यता के अनुसार जो हमने जातिवाचक के दो द्रव्यवाचक और समूहवाचक भी देखे हैं, उसको जोड़ करके इन्होंने प्राचीन मान्यता के अनुसार इन्होंने 5 भेद बताए, जबकि आधुनिक मान्यता के अनुसार सिर्फ 3 ही हैं, यानी कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। यही हमारी। तो आज हमने संज्ञा का अध्ययन किया। आप लोगों को हमारा ये हमारा चैप्टर कैसा लगा? संज्ञा अच्छे से आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे अगला सेशन हमारा विशेषण होगा। धन्यवाद।